पद्मावती सिस्टर, आप मुरली रीड कर सकते हैं। आवाज आ रहा है क्या? आवाज नहीं है ना? नहीं, आवाज हमें तो नहीं आ रहा है। Yeah, I think she's mute. नो नो, पद्मावती सिस्टर, ओम शांति। पद्मा सिस्टर, आवाज नहीं है आपकी। पद्मा सिस्टर, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है क्या आवाज किसी को? कोई बताए? नहीं आ रही है दीदी, नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। पद्मा सिस्टर, आप सुन पा रहे हैं हमें? What is going on? शांति दीदी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ ना, अभी वो सुन भी नहीं रहे हैं। ठीक है पंकज भाई, हम रीड करते हैं मुरली, उनको म्यूट हेलो, कर। ओम शांति। आवाज हाँ, आ रही है? अब आई है पद्मा सिस्टर, अब आई है। अब आई है, ओके। अच्छा, शुरू करूँ ना? 20 तारीख की मुरली है, 20 फरवरी की। शिव जयंती है, टाइटल है शिव जयंती, व्रत लेने का और सर्व समर्पण होने का यादगार है ना। तो शिव जयंती माना बाबा का बर्थडे प्लस साथ साथ हम बच्चों का भी बर्थडे है ना। तो हम सुनेंगे मुरली। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप अपने पूज्य सालिग्रामों से मिलने आए हैं। मिलना भी है तो आज मनाना भी है। आप सभी विश्व के चारों ओर से बाप दादा की जयंती बड़े उमंग उत्साह से मनाने के लिए पहुंचे हो। बच्चे कहते हैं बाप की जयंती मनाने आए हैं, और बाप कहते हैं बच्चों की जयंती मनाने आए हैं। आप सभी भी अपनी जयंती, अलौकिक बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा बर्थडे कभी होता नहीं है। सारे कल्प में देखा है ऐसा बर्थडे मनाया है जो बाप का भी हो और साथ में बच्चों का भी हो, क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार्य में शिव बाप ब्रह्मा दादा के साथ साथ ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। ब्राह्मणों के बिना यज्ञ सफल नहीं होता है, इसलिए बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन है, अर्थात जयंती है। तो बच्चे दिल ही दिल में बाप को मुबारक दे रहे हैं, और बाप हर ब्राह्मण बच्चों को अलौकिक जन्म की अरब करब से भी ज्यादा दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सभी ने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा।
एक हाथ की थाली अच्छी लगती है, 2 हाथ की नहीं। बहुत खुशी है ना, तो हाथ रुकते नहीं है, चल पड़ती है। दुनिया में भक्त लोग भी शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन वे मनाते हैं एक दिन का जागरण व एक दिन का व्रत। आप बच्चों ने अज्ञान नींद से जागरण का संकल्प एक दिन के लिए नहीं किया है। जागरण वो भी करते हैं, लेकिन आपके एक संगम युग का हीरे तुल्य जन्म जागरण किया है और कर रहे हैं। जग गए हैं ना, अभी फिर सोएंगे तो नहीं कि ना, बाबा पूछते हैं, है ना, या थोड़ा थोड़ा सा सो जाएंगे। अच्छा, सोए नहीं तो थोड़ा जुटका खा लेंगे। ये जागरण ऐसा जागरण है जो स्वयं तो जग जाते हैं, लेकिन औरों को भी जगाते हैं। ज्ञान की जीवन में जागरण माना अंधकार से रोशनी में आना। ये अलौकिक जागरण सभी को अच्छा लगता है ना। जब से जन्म लिया, जयंती मनाई, तब से क्या क्या व्रत लिया, याद है ना। बच्चे कहते हैं याद तो क्या, हमारी तो नेचुरल जीवन ही व्रत की हो गई है ना। बाबा के बने तो जीवन ही व्रत की हो गई। क्या क्या व्रत लिया हमने, पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र विचार, ये जीवन बन गई। 1 मास के लिए नहीं, 2 मास के लिए नहीं, जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन गई, नेचुरल बन गई और नेचर बन गई। पवित्रता की नेचर बन गई है ना, नेचर बन गई है या बनानी पड़ती है, बन गई है ना। बाबा पूछते हैं, सिर्फ कान हिलाओ बस, बन गई। अपवित्रता नेचर से समाप्त हो गई और पवित्रता जीवन में समा गई। ऐसी हीरे तुल्य शिव जयंती व सालिग्राम जयंती मना ली। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे भी साथ साथ मना रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बाप के साथ और आपके साथ वह भी कितने खुश हो रहे हैं। बाबा सभी, है ना, जो बाबा के सम्मुख बैठे हैं वो भी, और जो इंटरनेट से जो देख रहे हैं तो वो भी तो मना रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं आज के दिन, फिर बाबा कहते हैं आज के दिन विशेष भक्त लोग आपका यादगार बलि भी चढ़ाते हैं। क्या बलि चढ़ाते हैं, बाबा कहते हैं आप सब मन वचन कर्म से बाप के आगे समर्पण होते हो। उसी का यादगार भक्त लोग अपने को बलि नहीं चढ़ाते, क्या करते हैं, बकरे को बलि चढ़ा देते हैं, है ना। मतलब समझ ना होने के कारण बाबा कहते हैं वो क्या करते हैं, चढ़ाना, बलि क्या चढ़ाना, मन वचन कर्म को बाप के प्रति समर्पण करना है। लेकिन बाबा कहते हैं दुनिया में क्या करते हैं, बकरे को बलि चढ़ाते हैं। और कोई नहीं मिला, बकरा ही क्यों मिला, बाबा पूछते हैं। इसका भी रहस्य आप जानते हो, क्योंकि सबसे बड़े ते बड़ा दे अभिमान का कारण है मैंपन। ये मैंपन जब अर्पण कर लेते हो तभी ब्राह्मण बनते हो। तो बकरा भी क्या करता है, बाबा पूछते हैं, बकरा भी क्या करता है, मैं तो ये दे अभिमान के मैंपन की निशानी है, आवाज करती है ना बकरा। तो बाबा कहते हैं इसीलिए उस बकरे को बलि चढ़ाते हैं। वास्तव में बलि किसको चढ़ाना है, किसकी चढ़ानी है। तो बाबा कहते हैं और देह अभिमान का मैंपन बहुत सूक्ष्म भी है और भिन्न भिन्न प्रकार की भी है। तो सबसे पहले बाबा कहते हैं सबसे पहला मैंपन है, किसकी बलि चढ़ानी है, मैं शरीर हूं, फलाना हूं। फिर आगे चलो, संबंध में फंसने का भी भिन्न भिन्न मैंपन है।
हाँ, उसमें भी मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, मेरा, तो ये मेरा मेरा इस संबंधों में आता है। तो बाबा कहते हैं और आगे चलो तो भिन्न भिन्न पोजीशन का भी मैंपन है ना, पोजीशन का भी मैंपन होता है कि मैं फलाना हूँ। हाँ, फिर उसके बाद बाबा कहते हैं उससे भी सूक्ष्म, चलो ये तो शरीर द्वारा, शरीर से संबंधित, फिर बाबा कहते हैं उससे भी सूक्ष्म अपनी विशेषता का मैंपन ऊपर से नीचे ले आता है। सबसे बड़ा मैंपन, हाँ, विशेषता क्या करती है, विशेषता में अगर मैंपन आ गई तो बाबा कहते हैं ऊपर से नीचे ले आता। विशेषता हर एक में है, ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जिसमें चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म कोई भी विशेषता ना हो, ये नहीं। माना हर एक आत्मा में कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होता ही है। तो बाबा कहते हैं ज्ञानी जीवन में भी हर ब्राह्मण के अंदर कम से कम एक विशेषता अवश्य है। वो कौन सी है? बाबा अक्सर कहते हैं कि ये विशेषता ये है कि बाप को पहचाना, ये विशेषता है ना। फिर बाबा कहते हैं लेकिन ज्ञानी जीवन में विशेषता परमात्म देन है ना। जो भी हम ज्ञान में आते हैं और जो हमारे में विशेषता बढ़ती होती है तो बाबा कहते हैं वो परमात्मा की देन है, परमात्मा की सौगात है। जब परमात्मा की देन को देह अभिमान वश मैंपन में लाते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं रॉयल अभिमान, ये रॉयल अभिमान बड़े थे बड़ा मैंपन है ना। तो समर्पण तो हुए ही है, लेकिन आगे क्या देखना है? बाबा कहते हैं टीचर्स सभी अपने को क्या कहती है? समर्पण है ना। टीचर्स सभी समर्पण है। अच्छा, प्रवृत्ति में रहने वाले समर्पण है, हाँ या ना? पांडव समर्पण है, बहुत अच्छा, मुबारक हो। आगे क्या करना है? समर्पण तो हो गए, बहुत अच्छा। अभी आगे ये चेक करना है, बताइए क्या? बाबा पूछते बताइए क्या? आप कहेंगे समर्पण तो है ना, फिर क्या करना है? तो एक है समर्पण और आगे है सर्व समर्पण। बाबा अंडरलाइन करते हैं कि सर्व के ऊपर, सर्व में विशेष अंडरलाइन है, अपने मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण। क्योंकि जितना आगे बढ़ते हो, पुरुषार्थ में तीव्र गति से कदम उठाते हो और उठा भी रहे हो, लेकिन वर्तमान वायुमंडल प्रमाण ब्राह्मण जीवन में भी मन और बुद्धि के ऊपर व्यर्थ का प्रभाव, बुरा नहीं, बुरा खत्म हुआ, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव ज्यादा है। जो बाबा कहते हैं बुरा तो अभी नहीं है, लेकिन व्यर्थ का और नेगेटिव का प्रभाव ज्यादा है। इसलिए यथार्थ और सत्य निर्णय करने का महसूसता शक्ति कम हो जाती है ना। समझ से महसूसता होती है, हाँ ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, लेकिन एक है विवेक से महसूसता, दूसरा है दिल से महसूसता। संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा एक है दिमाग का और एक है दिल से। एक विवेक माने एक दिमाग से और दूसरा है दिल से महसूसता। अगर दिल से कोई भी बात को महसूस कर लिया तो बाबा कहते हैं तो दुनिया बदल जाए, लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। और संस्कार पुराने 63 जन्मों के होने के कारण नेचुरल हो गए हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो ये गलती नहीं है, लेकिन मेरी नेचर है। तो पुराने संस्कार कुछ मिटते हैं, कुछ दब जाते हैं, फिर निकल आते हैं, लेकिन सर्व समर्पण का अर्थ है, बाबा कहते हैं मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए। जिसको बाप दादा कहते हैं कैसी भी आत्मा हो, भिन्न भिन्न तो होगी ना। कल्प वृक्ष है, वैरायटी नहीं हो तो शोभा नहीं है ना, वैरायटी हो तो शोभा नहीं, बाबा कहते हैं। लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना, अशुभ भावना को भी बाबा कहते हैं परिवर्तन कर शुभ भावना रखना व शुभ भावना देना।
हर आत्मा के प्रति शुभ कामना ये अवश्य बदलेगी, है ना। ये शुभ भाव हम ब्राह्मण बने हैं ना, तो बाबा अक्सर कहते कि शुभ कामना हमेशा रखो कि अवश्य बदलेगा। ऐसे नहीं कि ये तो बदलना ही नहीं है, उसके प्रति जज बन के जजमेंट नहीं दे, ये बदलना ही नहीं है, ऐसा जजमेंट नहीं देना है। जब चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन कर सतोगुणी बनाना ही है, बनाना ही है, बनेगी नहीं बनेगी क्वेश्चन नहीं, बनाना ही शब्द को अंडरलाइन किया है। तो क्या बाबा पूछते हैं, तो क्या प्रकृति बदल सकती है, आत्मा नहीं बदल सकती? आत्मा तो प्रकृति का पुरुष है ना, प्रकृति का पुरुष है बाबा कहते। तो जब प्रकृति बदले, पुरुष नहीं बदल सकते, पुरुष माना आत्मा, आत्मा नहीं बदल सकते। तो वर्तमान समय ये मन बुद्धि संस्कार स्व के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन, यही सेवा है। हाँ, बाबा कहते हैं यही सेवा करनी है। सबसे पहले स्व को परिवर्तन कर, फिर विश्व को परिवर्तन करना। सभी पूछते हैं इस वर्ष में क्या करना है, तो डबल सेवा करनी है। एक तो स्व को सर्व समर्पण, और इतना स्व को समर्पण करो, बाबा कहते हैं जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दे। बाबा कहते हैं इतना अपने आप को समर्पण करो कि बाबा कहते हैं अपना संग, अपने दिल की दुआएं, वो सामने वाली आत्मा को इतना सहयोग दे कि वो परिवर्तन हो जाए। सर्व समर्पित करना है, एक ये सेवा। फिर दूसरी बाबा कहते हैं लोक सेवा। अब लोक सेवा क्या है, बाबा आगे कहते हैं रिजल्ट में देखा है कि चारों ओर देश में, विदेश में, गांव में सभी ब्राह्मण बच्चों ने अब तक जो सेवा की है, बाप के मोहब्बत से की है, उसकी तो बाप दादा बहुत 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 मुबारक देते हैं। आगे क्या कारण है, बाबा कहते हैं बाप दादा ने देखा जो ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मणों की भी वृद्धि है और भी तीव्र गति की वृद्धि होनी है, लेकिन साथ में जो लोकप्रिय सेवा की है, लोकप्रिय सेवा की है, कौन सी? भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट द्वारा सेवा हो रही है, वो बहुत अच्छी है ना। गांव गांव में प्रोजेक्टर्स द्वारा भी सेवा होती थी। अभी भिन्न भिन्न स्थानों पर सहयोगी आत्माएं अच्छी निमित्त बनी है। सहयोगी तो बहुत अच्छे हैं, एक कदम सहयोग का है, एक भाव तो बढ़ाया है, लेकिन दूसरा भाव है सहयोगी, बना सहयोगी बने हैं। बाबा कहते हैं अब क्या बने, सहयोगी बने, और फिर कर्म योगी। कर्म योगी या सहयोगी भी कुछ कुछ बन गए हैं उन सेवाओं में से। ये भी स्टेज दूसरी है। और बाबा की आश क्या है, अभी ऐसी आत्माएं प्रैक्टिकल स्वरूप से स्टेज पर पार्ट बजाए। बाबा ये चाहते हैं, माइक स्टेज पर होता है ना, तो माइक बन सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष स्वरूप में भी आएंगे जरूर। फिर बाबा कहते हैं आप माइट हो, वो माइक है ना, तो आप माइट बनो, और जो अभी नए नए सेवा से जो निकले हैं जो आत्माएं, उनको माइक बना वो बोले। और हम बाबा कहते हैं अब पुराने जो है उनको क्या बनना है, माइट बनना है। वो शुभ, वो वाइब्रेशन दे, बाबा की लाइट उनको दे। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में माइट है और आप बच्चों को माइक बनाया, ऐसे आप माइट बनो और ऐसे माइक तैयार करो। है बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार फर्स्ट जाने वाले हैं, सिर्फ अब और ऐसी आत्माओं के कनेक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता है। वो चाहते हैं क्या करे, कैसे करे, उन्हों को माइट बन विधि ऐसे सुनाओ, तो लौकिक ऑक्यूपेशन और अलौकिक सेवा दोनों का बैलेंस रखते हुए
लास्ट सो फास्ट, फर्स्ट सो फास्ट सो फर्स्ट के लाइन में आ जाए ना। मतलब बाबा का कहने का भाव है कि लौकिक सेवा करते हुए भी ये अलौकिक सेवा करे, दोनों का बैलेंस हो। ऐसी आत्माओं को अभी ले आओ। ऐसे है प्रत्यक्ष होने हैं, सिर्फ कनेक्शन और करंट दो। माइट, ये है माइट, रूहानियत की करंट, वाइब्रेशन, वायुमंडल की करंट और विधि जो निमित्त बने कि बैलेंस रखने वाली जीवन बहुत अच्छी और सहज है। ठीक है ना? क्या करना है वह सुन लिया ना। छोटा छोटा गुलदस्ता तो तैयार करो, बाबा कहते हैं। चलो, बड़ा गुलदस्ता नहीं, 5 फूलों का 10 फूलों का गुलदस्ता तो लाओ। ऐसी ऐसी आत्माएं जो बाबा ने कहा ना आगे कि ऐसे गुलदस्ता बनाकर लाओ, है ना। और हर एक तरफ एक बाप दादा की नजरों में है। सुना पांडव, सुना, बहुत अच्छा। डबल फॉरेनर्स जंप नहीं लेकिन उड़ रहे हैं। तो पहला गुलदस्ता विदेश लाएगा या भारत लाएगा? कौन लाएगा? कि दोनों साथ में लाएंगे, एक तरफ से फॉरेन का, एक तरफ भारत का, दोनों गुलदस्ते स्टेज पर आएंगे। जैसे ये सेरेमनी मनाते हैं तो वह भी सेरेमनी मनाएंगे, दोनों गुलदस्तों की, भारत की भी विदेश की भी। ठीक है? विदेश वाले क्या समझते हैं? ठीक है, तो दूसरी सीजन में लाएंगे, लाना है। बाबा कहते हैं लाना है। भारत वाले लाएंगे लौकिक और अलौकिक ऑक्यूपेशन के बैलेंस वाले, ऐसी आत्माएं। आप जैसे सिर्फ ब्राह्मण जीवन वाले नहीं, ये समर्पित बहनों को बाबा कह रहे, आप जैसे सिर्फ ब्राह्मण जीवन वाले नहीं, लौकिक भी अलौकिक भी, उन्हों का प्रभाव ज्यादा होगा। आप लोगों से तो दृष्टि लेने आएंगे। अच्छा, क्या सोच रही है जयंती बहन को बाबा पूछते हैं, नाम सोच रही है क्या? ये निर्मला बहन जो ज्ञान सरोवर में अभी है, मोहिनी बहन नाम सोच रहे हैं ना। यहाँ पांडव देखो, भारत के पांडव कोई कम है? सुभान अल्लाह है। ये देखो कुछ तो बैठे भी है। ये ब्रायन सामने बैठा है ना, ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन भाई से, है ना, ऑस्ट्रेलिया के भाई है। गुलदस्ता तैयार करना है ना, बहुत अच्छे क्या नाम देते हो? एनसीओ, अच्छा, फॉरेन के एनसीओ वाले हाथ उठाओ। एनसीओ बनना सहज नहीं है, कमाल करना पड़ेगा। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि धरनी तैयार है, बीज भी पड़ा हुआ है, सिर्फ पालना का पानी देना है। अभी बीज को पालना की पानी चाहिए। बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश होते हैं। हर टर्न में आधी संख्या नयों की होती है, पहले बार की है, तो ये वृद्धि की निशानी है ना। इस बारी पे जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ, बहुत है। तो जो पहली बारी आए हैं उन विशेष आत्माओं को नए बर्थडे मनाने की मुबारक हो। मधुबन में तो बर्थडे आज ही मना रहे हैं, इस बारी मना रहे हैं, अच्छा है। जो फर्स्ट टाइम जो आए बाबा से मिलन मनाने, उनके बारे में मतलब फर्स्ट बर्थडे उनके बाबा के साथ। टीचर्स भी बहुत आई है, टीचर्स को भी मुबारक है। अपने ही तो सेवा की है ना, आपने ही तो सेवा की है ना, तो सेवा की मुबारक। अच्छा, गुजरात का क्या हाल है? हालचाल गुजरात से शुरू हुई है, हलचल गुजरात से शुरू हुई है। ज्यादा हलचल गुजरात और विदेश में भी थोड़ा थोड़ा शुरू है। डरते तो नहीं हो ना, धरनी तो हिलती है लेकिन दिल तो नहीं हिलती है ना। शायद अर्थक्वेक हुई होगी कहीं पर, उसके बारे में बाबा कह रहे, जहां धरनी हिली है, नुकसान हुआ है, वहां से जो आए हैं वह उठो। अहमदाबाद वाले भी उठो। अच्छा, दिल हिली कि धरनी हिली? क्या हुआ? दिल में थोड़ा ऐसा हुआ? नहीं हुआ, बहादुर है।
बाप दादा ने देखा कि बच्चों ने अपने हिम्मत और बाप की छत्र छाया से अच्छा अपना रिकॉर्ड रखा, कोई फेल नहीं हुआ, सब पास हो गए, कोई थोड़ा कोई ज्यादा, नंबर वार तो सब होता ही है हर जगह, लेकिन पास है, मुबारक है। सबसे ज्यादा नाजुक स्थान से कौन आए? अच्छा, बाबा बता रहे उस समय भुज में जो एकदम बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक हुई थी, उसके बारे में बाबा रेफर कर रहे। एक भुज की और एक बचाऊ की बहन आई है। अच्छा, भुज में आप तो आजार बुझाऊ वालों के साथ थे। अच्छा, पेपर में पास, बहुत अच्छा किया, आगे भी हिलना नहीं, अभी तो होता रहेगा, घबराना नहीं, रोज होता है, किसी ने कहा है, होने दो। बाबा कह रहे देखो परिवर्तन तो होना है ना, तो प्रकृति भी अपना काम तो करेगी ना। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुणी बना दिया तो वह अपना काम तो करेगी ना। लेकिन हर खेल, ड्रामा के खेल में ये भी खेल है, खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं करना। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की स्वस्थिति पर परिस्थिति प्रभाव नहीं डाली, और ही आत्माओं को मानसिक परेशानियों से छुड़ाने के निमित्त बनो, क्योंकि मन की परेशानी आप मेडिटेशन से ही मिटा सकते हैं। हाँ, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि मन की परेशानी कैसे मिटेगी? मेडिटेशन से ही, बाबा की याद की मेडिटेशन से ही मिट सकती है। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट अपना काम करेगी, आपका काम है मन के परेशानी, टेंशन को मिटाना, टेंशन फ्री जीवन का दान देना। क्योंकि उस समय बहुत मेंटली बहुत लोगों को डिस्टर्ब हुआ था, उस समय बहुत कुछ नुकसान हुआ था, तो ऐसी ऐसी आत्माओं की उस समय सेवा हुई है। सहयोग देना, जैसे वर्तमान समय देश विदेश वाले सहयोगी बन सहयोग दे रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि चाहे विदेश हो चाहे कोई भी हो, लेकिन भारत देश से प्यार है। बाहर से भी आए लोग मदद के लिए, हर एक अपना अपना कार्य तो कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं। जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं है, बुझाते हैं। तो आप सब भी मन के परेशानी की आग बुझाने वाले हो। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं तो गुजरात मजबूत है ना, हजार बुझाओ का छत्र छाया में हो। कहाँ से आए? अभी तो गुजरात को देखकर अनुभवी हो गए हो ना, कहाँ भी आए। देखो प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता है। गुजरात में आओ, आबू में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं आओ, नहीं, वो स्वतंत्र है। बाबा कह रहे हैं प्रकृति तो स्वतंत्र है ना, लेकिन सभी को अपने स्वस्थिति को अचल अडोल और अपने बुद्धि को, मन के लाइन को क्लियर रखना है। ये अंत की स्थिति भी यही होनी चाहिए जो बाबा आज कह रहे कि अचल अडोल, अपनी बुद्धि को, मन के लाइन को क्लियर रखना है। लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी, तो बाबा की टचिंग होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा था, उनकी वायरलेस है, आपकी वॉइसलेस बुद्धि है। माना बुद्धि जितना पवित्र होगा, शुद्ध होगा, उतना बाबा की टचिंग होगी। क्या करना है, क्या होना है, ये निर्णय स्पष्ट और शीघ्र होगा। ऐसे नहीं सोचते रहो, बाहर निकले, अंदर बैठे, दरवाजे पर बैठे, छत पर बैठे, नहीं, आपके भाव वहां ही चलेंगे जहां सेफ्टी होगी। अगर लाइन क्लियर है तो बाबा कहते आपके पाव वही चलेगी जहां सेफ्टी होगी, ऐसे समय पर भी। और अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबरा जाओ, बहुत डर लगे, तो मधुबन असलम घर आपका है, डरना नहीं। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सब कुछ होना है, डरना नहीं, खेल है। परिवर्तन होना है ना, विनाश नहीं, परिवर्तन होना है। सब में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होनी है। रहम दिल बन, सर्व शक्तियों द्वारा सकाश दे, रहम करो।
समझा? पद्मावती आगे। हाँ हाँ, हाँ। याद प्यार देना। याद अच्छा प्यार। अच्छा, हम याद प्यार लेंगे। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, चारों ओर के सदा दृढ़ संकल्प का व्रत रखने वाले अचल आत्माओं को, चारों ओर के सर्व हिम्मत उल्लास से स्व सेवा और लोक कल्याण की सेवा करने वाले महान सेवादारी आत्माओं को आज के शिव जयंती की, हीरे तुल्य जयंती की, न्यारी और प्यारी जयंती की मुबारक हो और दुआओं के साथ याद प्यार नमस्ते। साथ में हम बच्चों की भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू पद्मावती। थैंक यू सिस्टर। 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, फिर उसके बाद मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। आज की मुरली के पॉइंट्स मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। कौन से प्रकृति का खेल याद दिलाया है बाबा ने? कौन से तत्व का जो हुआ है? ये मुरली चली है 20 फरवरी 2001 में। बोलिए नीलू सिस्टर। ओम शांति। पृथ्वी तत्व हिला था, गुजरात में बहुत बहुत आया था। बुज के गांव एकदम संकीर्ण हो गए थे। पर उस टाइम पर हमने सुना था और बाद में भी सुना कि जो बीके सेंटर्स हैं वो सेफ थे। तो बाबा की ऐसी टचिंग थी कि वहां पर सिस्टर्स और जो भी बहन भाई, क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग आया था ये भूचाल वहां पर, और काफी तबाही हुई थी उस टाइम का। जनवरी हुआ था फ्लैग होस्टिंग, 26 जनवरी की बात है। हाँ जी, 26 जनवरी। वो पूरा स्कूल संकीर्ण हो गया था जहाँ पर बच्चों का हुआ था। जनवरी में जो मनाते हैं फ्लैग होस्टिंग, उस टाइम पूरा स्कूल ही दब गया था नीचे। बोलिए शेरू भाई। सेंटर के साथ वाले सभी मकान गिर गए, लेकिन सेंटर सेफ था बिल्कुल भुज में उस समय। तो अर्थक्वेक आया था ना उस टाइम की बात कर रहे हैं बाबा आज। ओम शांति। अच्छा, और जन्मदिन की क्या क्या बाबा ने बातें की? क्या बोले हैं बाबा जन्मदिन के लिए आज? आज कौन सी मुरली थी? क्या टाइटल था मुरली का? ओम शांति। जन्मदिन के बारे में तो बाबा हर मुरली 69 के बाद शायद बोलते ही रहे हैं कि जो बाप का जन्म वही बच्चों का जन्म।
एक ये सेंटेंस और एक ये सेंटेंस, स्मृति स्वरूप सो स्मृति स्वरूप सो स्मृति स्वरूप। तो इसका मतलब पहले नहीं मुझे समझ में आता था, पर जब से हमने ये मुरलियां पढ़नी शुरू करी है ना, तब से इसको बहुत गहराई में सोचा कि स्मृति स्वरूप सो स्मृति स्वरूप। तो वो बहुत अच्छा लगने लगा मुझे ये सेंटेंस की। जब भी मैं स्मृति में बैठती हूँ, जिसको हम योग कहते हैं, तो मुझे लगता है ये कौन बन रहे हैं हम। अच्छा, अच्छा, और वो तो शैली बहन, आवाज नहीं है शैली बहन आपका। एक्चुअली ना यहाँ पे साउंड बहुत है, क्योंकि नीचे फेस्टिवल कोई मना रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो इसलिए फिर ना आवाज बहुत बैकग्राउंड आएगी, तो मैंने हेडफोन लगा रखे हैं। हाँ, but आप जो शेयर करेंगे वो सुन नहीं पाएंगे, तो शेयरिंग का कोई ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। और कोई हाँ, कोई और बोले। ओम शांति। अच्छा, एक एक करके बोले। श्रावणी बहन बोलिए आप पहले, बोलिए श्रावणी बहन। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने जागरण के बारे में भी बोले हैं कि जैसे वीक में शिवरात्रि में जागरण करते हैं, वैसे आपका जिंदगी जब से बाबा से लोग जागृत हो चुके हैं, हम लोग का काम खाली जागरण करना नहीं है, दूसरों को भी जागृत करना है। अच्छा, रचना बहन बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने सभी आत्माओं के लिए शुभ भावना और शुभ कामना का संदेश दिया है। हाँ, ओप्पो F17 जिनका है बोल सकते हैं। बाबा ने ये भी कहा है, मैं की बलि चढ़ाओ, मैं पंखी, और वो बकरे की बलि चढ़ाते हैं, आप मैं की बलि चढ़ाओ। हमारे मैपन की बलि का ही बलि याद चढ़ा- आता है कि वो हाँ, मैं करने वाले बकरे को बकरे बलि। की बलि चढ़ाते हैं। किसी ने ये जागरण अटेंड किया है शिवरात्रि का ज्ञान में आने से पहले? नहीं बाबा, हमने तो नहीं किया है इस जन्म में। सोनाली बहन कौन है, आपको बोलना है कुछ? आपका माइक म्यूट है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि हमारी बुद्धि की लाइन जितनी क्लियर होगी, मतलब हमारे में जितनी पवित्रता होगी, उतनी हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, तो लास्ट में हमें टच हो जाएगा जो बाबा कह रहे हैं उसमें। अच्छा, लास्ट में टच होगा या अभी भी हो सकता है? हाँ, अभी भी हो सकता है, अगर उतनी हमारी पावर हो पवित्रता की तो। हाँ बिल्कुल, अभी से ही उसकी टचिंग कैच करने का अभ्यास होगा तो लास्ट समय पे कैच कर पाएंगे। जी जी दीदी, ओम शांति। जैसे अभी किसी को स्मार्टफोन पकड़ा दो, उसको यूज करना ही नहीं आता है, तो वो कैसे करेगा? वैसे ही जितना ये वॉइसलेस सेट हमारा काम अभी करेगा, तो लास्ट में हमें वो नेचुरल नेचर बन जाएगा कि भाई बाबा ने टच किया, हमने कैच किया और वैसे किया। बोलिए रचना सिस्टर। और बाबा ने यही पवित्रता के लिए 3 चीजें बोली थी, आहार, व्यवहार एंड विचार। ये क्या बन गई है हमारी? ये हमारा नेचुरल नेचर that brings purity। जी। और कौन से मैपन की बात की है बाबा ने आज, या आपको जो लगता है वो भी शेयर कर सकते हैं? बॉडी का
बॉडी के लिए, फिर हमारे पोजीशन के लिए, अचीवमेंट्स के लिए, हमारे बच्चे के लिए एंड विशेषता। हाँ, और हमारे गुणों के लिए। ओम शांति सिस्टर। आपने बोला कि आप अपना भी बता सकते हैं, तो मैं सबसे पहले ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा, और मैं भगवान की गोद में पलने वाली डायरेक्ट बाबा की रचना है, और मैं सर्वश्रेष्ठ संगम पुरुषोत्तम संगम योगी, तो मैं परम धाम निवासी सूक्ष्म वतन फरिश्ता मधुबन का श्रृंगार। तो पहले भी आपने दीदी कई इतने कराए हुए थे हमें, तो मैं मीन्स कैसे उसको बता पाए, मेरे से बहुत कुछ अच्छा जुड़ा हुआ है, और जो पुराना था हम तो ये दुआ करते हैं हम सबका पुराना मैंपन सच में ऐसे विस्मृत हो जाए, और जो नया मैंपन है वो इतना समा जाए कि बस मैं से ही मैं तर जाऊं, मैं कौन, दैट्स इट। ओम शांति, गुड नाइट ब्यूटीफुल फैमिली। ओम शांति। आज बाबा ने ये महसूसता शक्ति के बारे में भी कहा है कि महसूसता शक्ति जो कम क्यों होती है, क्योंकि महसूस करने की शक्ति भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि महसूस होगा तो हम चेंज कर सकते हैं। जो भी हमारे अंदर बुराई है, कमजोरी है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो महसूसता शक्ति कम होने का कारण जो बाबा ने आज बताया कि व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव, हाँ, हमारे मन और बुद्धि में व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव जब ज्यादा होता है तो महसूस करने की शक्ति हमें महसूस करने नहीं देती। और फिर बाबा ने दो महसूसता के बारे में कहा है, एक है विवेक से महसूसता, और दूसरी है दिल से महसूसता। जो विवेक है ना वो दिमाग से ही महसूस करेगा, और जो दिल से जो महसूस करेगा वो सदा के लिए उस बात को क्या करेगा, अपने अंदर वो चेंज ले आएगा। तो इसीलिए हमें जब दिल से महसूसता, जब हम जो कोई चीज को करते हैं, जैसे बाबा ने कहा है ना, जिसको कहते हैं कि मैं आत्मा बिन जैसे ऐसे नहीं कि ये तो बदलेंगे नहीं, हाँ? तो बाबा कहते हैं ऐसे अगर जो दिल से जो महसूसता करते हैं, है ना, तो वो सदा के लिए अपने आप को चेंज करेगा, फिर दोबारा वो रिटर्न नहीं होगा। तो इसीलिए जो भी हम चेंजेस करते हैं उसके लिए सबसे पहले चाहिए दिल से महसूसता हो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। एक आखिरी पॉइंट किसी को शेयर करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो हम होमवर्क लेंगे। हाँ जी, तो कल का होमवर्क यही रहेगा कि दिल से महसूस करें कि मुझ में कौन सा मैंपन अभी भी मौजूद है ना। तो वो सारा मैंपन जो भी स्थूल है, सूक्ष्म है, पद का है, शरीर का है, विशेषताओं का है, वो बाबा के ऊपर बलि चढ़ाए उसको, और जागृत रहे, सच्चा जागरण मनाए। क्या जागृत रहे कि मैं कौन हूं, ये सच्ची पहचान का जागरण, और आजीवन पवित्रता का व्रत। तो ये कल होमवर्क में हम लेंगे। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। ओम शांति। गुड नाइट।